गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि ये वीडियो जो है एसएसटी क्लास की है और इस चैप्टर का नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। तो जो अर्थ है उसमें चेंज क्यों आता है, यानी कि चेंज जो है वो क्यों आता है, तो ये मेन इसका रीजन है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ में जो मूवमेंट होते हैं इसके कारण जो है इसमें चेंज होता है। तो इसके जो चेंज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका एंडोजेनिक मूवमेंट। एंडोजेनिक मूवमेंट जो होता है वो एंडोजेनिक मूवमेंट होता है वो ऑन द सरफेस होता है। कहाँ होता है? ये आपका इनटू द सरफेस, या हम कह सकते हैं इनर ऑफ द अर्थ। और ये मूवमेंट होता है किसका है? प्लेट्स का होता है। काय का होता है? प्लेट्स का होता है। इसे प्लेट टेक्टोनिक भी बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक भी इसको बोला जाता है। तो आपका ये किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ये फोर्स के बेस पे दो प्रकार का है आपका। पहला एंडोजेनिक जो कि अर्थ के अंदर होता है, इंटीरियर में होता है, और दूसरा होता है एक्सोजेनिक। दूसरा होता है आपका एक्सोजेनिक फोर्स या एक्सोजेनिक मूवमेंट। ये होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि कहाँ होता है? सरफेस, अर्थ के सरफेस पर होता है ये। ठीक है, तो ये आपके अर्थ के सरफेस पर होता है। फिर इसके हमने आगे देखा, यानी कि अब जब हमारा मूवमेंट होता है, जब इसकी प्लेटें हिलती हैं नीचे, तो हमारी ज़मीन पे क्या आते हैं? जैसे कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे उनमें है आपका अर्थक्वेक। क्या है? अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, फिर वोल्केनो। क्या है? वोल्केनो। ये सारी तीन प्रोसेस जो होती हैं, और सुनामी, एक सुनामी भी उनमें से शामिल है। तो ये जो है आपकी कुछ नेचुरल फेनोमेना होती हैं जब हमारे ये मूवमेंट्स अकर्स होते हैं, यानी कि घटित होते हैं। तो आपका पहला जो एंडोजेनिक, दूसरा आपका एक्सोजेनिक होता है। फिर इसमें आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट होता है वो भी आपका हाई और लो होता है। तो स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी कि जो आपका टेक्टोनिक मतलब प्लेटों का खिसकना। टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है? प्लेटों का खिसकना। तो स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट ये भी आपका क्या होता है? दो प्रकार का एक तरीके से होता है। यानी कि पहला होता है वर्टिकल, कैसा होता है? वर्टिकल। और एक दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स। वर्टिकल का मतलब इस टाइप से, और ट्रांसवर्स का मतलब हो गया इस टाइप से। ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल। तो जो आपका स्लो यानी कि जो मूवमेंट होता है ये आपका वर्टिकल और ट्रांसवर्स, ये टू टाइप्स का होता है। फिर जो प्लेटें होती हैं वो इस टाइप से आपकी खिसकती हैं, जैसे ये होती हैं, ये है। तो क्या होगा? कोई प्लेट जो होगी वो इस टाइप से उठ जाएगी। क्या होगी? इस टाइप से ये ऊपर उड़ रही है और ये नीचे को जा रही है। तो जहाँ पे ये ऊपर उड़ता है ये क्या करता है? प्लेट्यू फॉर्म करता है। क्या करता है? यानी कि द प्लेस वेयर द अपलिफ्ट टेक प्लेस, यानी कि जहाँ पे अपलिफ्ट होगा वहाँ पे प्लेट्यू फॉर्म होंगे, और जहाँ पे सिंक होगा, क्या होगा? सिंक होगा, वहाँ पे हमारी वैलीज फॉर्म होंगी। क्या होंगी? वैलीज फॉर्म होंगी। तो आपने देखा इस टाइप के आपके ये मूवमेंट हैं। तो एक आपका हो गया हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपका वर्टिकल मूवमेंट हो गया। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारा हिमालय है, ये हमारा लेटेस्ट क्या है? हम कह सकते हैं कि ये फोल्डिंग माउंटेन है, और फोल्डिंग माउंटेन जो हिमालय है वो हमारा लेटेस्ट है।
फिर सडन मूवमेंट, तो आपके सडन मूवमेंट के कारण क्या होता है, स्लो मूवमेंट के कारण ये होते हैं आपके क्या क्या, जो आपके वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। फिर सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट के कारण आपका क्या होता है, ये होता है आपका वोल्केनो। क्या होता है, वोल्केनो। ठीक, अब वोल्केनो जो होता है आपके क्या होता है, जैसे वोल्केनो आपने देखा ये अर्थ का सरफेस है, क्या होता है अचानक ही इसमें से क्या होता है, इस टाइप से एक वो निकलती है, यानी कि इसको बोलते हैं एपिसेंटर, यानी यहाँ से जो हमारे अंदर लावा होता है वो मेल्टिंग पोजीशन में होता है और वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, इस तरीके से बाहर निकलता है, दैट इज योर लावा। तो जहाँ से ये निकलता है इसको बोलते हैं क्या, एपिसेंटर। क्या बोलते हैं इसको, एपिसेंटर। ठीक, या इसको फोकस भी बोलते हैं। तो आपने देखा जहाँ से ये निकलता है इसको एपिसेंटर बोलते हैं। और उसके अलावा आपको देखेंगे फोल्ड्स ऑफ अकर इन इलास्टिक रॉक्स द फोल्ड्स एंटीक्लाइन फॉर्म माउंटेन्स एंड डाउन फोल्डन फॉर्म वैलीज, यानी कि यही है जो आपको अभी बताया था मैंने। एंटीक्लाइन जो होता है वो आपके प्लेट्यू फॉर्म करता है, आपका साइनक्लाइन है वो आपका वैलीज फॉर्म करता है। फिर आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो, तो जो आपके वोल्केनो है यानी कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो में ये होते हैं आपके 3 टाइप्स के। पहला होता है आपका एक्टिव, क्या होता है, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा होता है आपका डोरमेंट, कौन सा होता है, डोरमेंट। और तीसरा होता है आपका एक्सटिंक्ट, XTINCT, एक्सटिंक्ट। तो जो एक्टिव होते हैं वो कभी भी आपके एरप्ट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कभी भी आपके एरप्ट हो सकते हैं। तो आपका इसका एग्जाम्पल जो है वो स्ट्रोम्बोली है। क्या है, स्ट्रोम्बोली है। और माउंट एटना ये आपके कहाँ है, इटली में है। कहाँ पे, ये इटली में है। फिर आपका होता है डोरमेंट का मतलब ये कुछ समय बाद जो है फूट पड़ सकता है या इरेप्ट हो सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो माउंट वेसुवियस है। कौन सा है, माउंट वेसुवियस है, ये आपका इटली में है, ये भी आपका इटली में है। फिर एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो कभी भी आपके फूटते नहीं हैं, कभी इरेप्ट नहीं होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका कौन सा है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो आपका किलिमंजारो है। क्या है, किलिमंजारो जो आपका अफ्रीका में है। कहाँ पे है, ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। तो हमने टाइप्स ऑफ वोल्केनो देख लिए। फिर आपको पता है क्रेटर का मतलब, यानी कि जहाँ से ये निकल के आ रहा है अंदर से, इट इज कॉल्ड क्रेटर, यानी कि ओरिजिन ऑफ द वोल्केनो इट इज कॉल्ड क्रेटर। और एपिसेंटर बता ही दिया मैंने आपको। ठीक, तो उसके आगे आप देखेंगे आपके, और जहाँ पे ये फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीस्मिक जोन बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारे वोल्केनोज मिलते हैं इसको बोलते हैं सीस्मिक जोन। और ये सबसे ज़्यादा आपके कहाँ मिलते हैं, हिलीज एरिया मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, हिलीज एरियाज में मिलते हैं, सबसे ज़्यादा हिलीज एरिया में। यानी कि हम बोलें तो बे ऑफ बंगाल में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। एजेंटिंग आपका इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक फिर आपका आता है क्या, अर्थक्वेक। जैसे ये है आपका अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक को क्या करते हैं, जिस स्केल के द्वारा नापा जाता है, यानी कि जो अर्थक्वेक आया है इसकी स्पीड जिस इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल इसको बोलते हैं, जिसपे इसकी स्पीड मापी जाती है। और वो डिवाइस जिसपे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर। क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर भी इसको बोलते हैं। ठीक, फिर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि जो हमारे अर्थक्वेक हैं ये भी, इसके भी टाइप होते हैं।
तो पहला होता है आपका टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, यानी कि अर्थक्वेक वेव्स के टाइप्स होते हैं। तो पहला आपका प्राइमरी वेव्स, क्या होता है? प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। दूसरा आपका सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। और तीसरी आपकी होती हैं, इसको बोलते हैं सरफेस वेव्स। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस वेव्स बोलते हैं इसको, या इनको लो वेव्स भी बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ, फिर है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो यानी कि पहले आप देख लीजिए, तो प्राइमरी वेव्स, द वेव्स फास्टेस्ट अराइव द एट फर्स्ट, यानी जो सबसे तेज होती हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी, उससे जो मिडल होती हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव, और सबसे कम स्पीड होती है उनको बोलते हैं सरफेस वेव। फिर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं? जैसे हम कह सकते हैं ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। ह्यूमन डिस्ट्रक्शन का मतलब मानवीय संपदा को नुकसान या इसकी बर्बादी या इसका इसके कारण भी होता है। ये सब अर्थक्वेक के कारण ही होता है। फिर अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, यानी अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग का मतलब ये कहता है कि जो हमारे बिल्डिंग है उसमें ज़्यादा विंडोज नहीं होने चाहिए, इस टाइप से जैसे यहाँ पे है ऐसे होने चाहिए। ये नहीं है कि विंडो यहाँ पर भी है, विंडो यहाँ पर भी है और विंडो यहाँ पर भी है, ऐसे हमारे हाउसेस नहीं होने चाहिए। अगर हाउसेस के अंदर विंडो लगी हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस है वो 1 मीटर होनी चाहिए, जिससे हमारा जो हाउस है वो तगड़ा हो। और इसकी जो दीवार है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए हमारे हाउसेस की, जिससे अर्थक्वेक आए तो उससे जो है हमारा घर गिरे नहीं। फिर वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग का मतलब आप जानते हैं कि जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, क्या हैं? बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं, इसको बोलते हैं क्या? इरोजन। या हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। और इरोजन का मतलब जैसे हमारी सॉइल है, और सॉइल जो है बरसात के कारण यानी कि रेन के कारण, विंड के कारण बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, दैट इज कॉल्ड इरोजन। यानी कि सॉइल इरोजन का मतलब मृदा प्रदूषण। और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक प्लांटिंग करना चाहिए, प्लांटिंग करना चाहिए। और ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए। ये बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके, जो है हम इसको रोक सकते हैं। फिर एजेंट्स ऑफ डिटेंशन एंड क्रिएशन ऑफ लैंड। ठीक, इसके बाद ये आपका चैप्टर यहाँ से खत्म होता है।